My deepest reverence to the 24 Tirthankars and Lord Mahavir. I bow down at the holy feet of Acharya Mahashramanji and Vandami Naman Sami to Samniji Pratibha Pragya ji and Samni Swarn Pragya ji. And a very warm welcome to all our Jain Shravako over here and Dr. Sarawgi. We've been listening to mantra series by Dr. Sarawgi, who is not just a corporate consultant or motivational speaker, but also a spiritual practitioner. And last 20 years से ये बहुत सारे genealogy, आगम, प्रेक्षा ध्यान जैसे topics में बहुत इन्होंने अध्ययन किया है. So he's been sharing all his knowledge with us, and we are very blessed and grateful to have him with us. So without taking any more of your time, let me invite Dr. Sarawgi. एक कुछ मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर सरावगी के लिए. विभेद विरोध हो जाते हैं विलीन, विभेद विरोध हो जाते हैं विलीन, संग के लिए प्रतिपल जो है लीन. स्मित मुस्कान सौम्य व्यवहार है जिसका, ऐसे है हमारे विनम्र और श्रद्धाशील डॉक्टर सरावगी. So over to Dr. Sarawgi, you can please continue with your lecture. Thank you रश्मि जी. हर दिन आपने अपने अलग अलग शब्दों से आपने मेरा धन्यवाद ज्ञापित किया है, खूब चढ़ाया भी है. I don't know whether I deserve it or not, but आपने चढ़ाया खूब है. I heartily thank you for that. आइए प्रारंभ करते हैं आज का दिन भगवान महावीर की स्तुति से. सोच्चाय धम्मं अरिहंत भाष्यम्, सोच्चाय धम्मं अरिहंत भाष्यम्, समाह्यम् अर्थपो विशुद्धम्, तं सत्तानाय जना अनाओ, तम सद्धानाय जना अनाओ, इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति, इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति. पूरी वृत्ति का सार है ये 29वीं गाथा, जहां हम ये कहते हैं. मैं थोड़ा सा इसमें बहुत बार इसका वाचन करता हूं. आज मैं आपको इसका थोड़ा अर्थ भी बता देता हूं और बाद में गुरु वंदना करेंगे कि भगवान महावीर का जो ये धर्म है, सोचा ये धम्मम, जो धर्म किसका, अरिहंत भाष्यम, अरिहंतों के द्वारा भाषित प्रतिपादित जो ये धर्म है, जो इसको सुनता है, श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है. कैसे? समाह्यम अट्ठपो विशुद्धम, जो हमें समाधान देने वाला धर्म है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला धर्म है, जिसको अर्थ अट्ठपो विशुद्धम, मतलब जो अर्थ, जिसका सही सही अर्थ जानते हुए और पद की व्याख्या जानते हुए, यानी उच्चारण शुद्ध हो, अर्थ शुद्ध हो, पूरे मन भाव से अगर जो सुनता है तो क्या होता है, तम श्रद्धानाय, और श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण है, अर्थ और पद को तो समझता ही है, लेकिन साथ में श्रद्धानाय, मतलब कि पूरी श्रद्धा के साथ, तम श्रद्धानाय जना अनाऊ, वह व्यक्ति अनाऊ हो जाता है. मतलब ये संसार भ्रमण से, ये जब जीवन और मृत्यु से परे चला जाता है, अनायु हो जाता है. और अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे अगर उस समय अनायु नहीं हो पा रहा है, तो इन देव देवा ही आगमिसन्ति, अगले जन्म में छोटा मोटा देव नहीं, इंद्र के समान देवताओं का अधिपति बनता है. यानी अधोगति तो समाप्ति हो जाती है, हमारी उत्तरोत्तर गति होती है. हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पे चलना है, सिर्फ उस धर्म को श्रवण करना है और कुछ नहीं करना. ये 9 दिनों तक आपने जो श्रवण किया, भगवान महावीर की स्तुति की, मंत्रों के बारे में बताया, ये सब हमारे आगम सम्मत मंत्र है.
मैंने ऐसा कोई भी मंत्र नहीं बताया जो आगम सम्मत नहीं है, जो हमारे आगमों में नहीं है। इसी बोल के, क्योंकि मंत्र तो एक विशाल सागर है, मंत्र है, जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है उतना बड़ा ही मंत्रों का सागर है। लेकिन मैंने क्योंकि समाह्यम अठपो विशुद्धम और अरहंत भाष्यम को ध्यान में रखते हुए आपके सामने वही मंत्र बताया हूं जो मंत्र आगम संबंध है, भगवान महावीर की स्तुति में प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे जो गणधर लोगों ने बताया है और आचार्यों ने बताया है। मैं हम सब के प्रति मंगल कामना करता हूं कि हम सब इन मंत्रों का अभ्यास करें, प्रयास करें, वाचन करें, नहीं तो श्रवण करें। मंत्र नहीं तो जीवन नहीं, मंत्रहीन जीवन कोई भी मनुष्य का, आप ये समझ लें, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूं तो मनुष्य का जीवन और मंत्रहीन हो गया माने प्राणहीन हो गया, यानी प्राणहीन हो गया। और जैन शासन मिला, ठीक है, मनुष्य नहीं तो भगवान महावीर के शासन काल में पैदा होके, भगवान महावीर के शासन काल में हम रहने के बाद भी अगर मेरे जीवन में, हमारे जीवन में मंत्र नहीं उतरा, जैसे हमारा तो नौकार मंत्र सबसे बड़ा बेसिक मंत्र है, बच्चों को सबसे पहले नौकार मंत्र सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, बताया जाता है। हम बच्चे को गुरुदेव के पास भी लेके जाते तो पहले बोलते इसको नौकार मंत्र सिखाया है या नहीं। हमारा जीवन प्रारंभ होता नौकार मंत्र से। और इस बार तो इस नवरात्रि में आपने जो जितना उपयोग लिया है ऐसे ऐसे मंत्रों का, मैं कहता हूं इसमें पूरा अपना पूरा एक हिसाब से कि ऐसी कोई भी हमारी इच्छा कामना रह नहीं सकती। आप जो चाहे पहले इसको ट्राई टू फाइंड आउट कि मंत्र में इतनी शक्ति है जो शक्ति किसी में नहीं, जो शक्ति जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उपाध्याय हुए हैं, जिन्होंने जो कुछ भी पाया मंत्रों की साधना से ही पाया। मंत्र एक ऐसा आधार है जो हमारी शक्तियों का उद्भव कर सकता है। जब महाप्रज्ञ जी ने कहा तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो, तो उन शक्तियों को जगाने का एकमात्र साधन है मंत्र। और मंत्रों के आधार पर ही ध्यान की प्रक्रिया चालू होती है, मंत्रों के लिए ही ये ध्यान आता है। अब आइए, जब तक मैं थोड़ा सा, आज तो मैं आप लोगों से फीडबैक ज्यादा लूंगा लेकिन थोड़ी देर चर्चा जरूर करेंगे। पहले गुरु वंदना से प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु है तो हम हैं, मेरा अस्तित्व है मेरा गुरु। आज अगर जैसे अर्जुन को पूछा गया तुम्हारा परिचय क्या, उसने कहा द्रोण से अर्जुन। हम सबका परिचय है, हम हमारे गुरुदेव स्वामी जी से लेके और ये 11वें आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य हैं, जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं। और जो मैंने कहा हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है गुरु की शरणागति के साथ। अगर गुरु की शरण नहीं है, गुरु पे श्रद्धा नहीं है, गुरु के दर्शन नहीं है, गुरु का महत्व नहीं समझे, आप तो समझिए प्राणहीन हो गए हम। मंत्र की साधना वो क्या करेगा जिसने अपने गुरु को नहीं समझा। ये हमें जो विशुद्ध बनाता है, जो मैंने कहा विशुद्धि केंद्र, जो धारणा का केंद्र है, ये गुरु धारणा का केंद्र है। उन्हीं महाश्रमण जी को, जो हमारे तीर्थंकर के प्रतिनिधि है, कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है, उपकारी है, शांति दूत है, ज्ञान दर्शन और चारित्र के मैंने को कहना चाहिए उनके आदर्श हैं। उनको आज मैं कोटि से वंदना करता हूँ। मौका मिला एक भक्त को अपने भगवान की स्तुति करने का, मैं मेरे भगवान मेरे महाश्रमण जी को आज बारंबार कोटि से वंदना करता हूँ, अपने भीतर के भाव अभिव्यक्त करता हूँ कि धन्य हम सब जिसे हमें ऐसे ऐसे गुरु हमारे धर्म संघ में मिले। और आज हमारा यह धर्म संघ इतना प्रदीप्तमान है, वर्धमान है, इसका मेन कारण है इसके साधु साध्वियां,
जो अपने जप और तप से, मंत्रों की साधना से इस पूरे संघ को इतना दिव्यमान बना रहे हैं। महाप्रज्ञ जी हमेशा कहते थे, मुझे जो शक्ति मिलती है वो शक्ति मिलती है हमारी साधु साध्वियों की तपस्या से, शक्ति मिलती है इन लोगों के जप से, संयम साधना से। तो ये धर्म संघ जो आज हम जैसे बोलते हैं कि बॉर्डर पे सैनिक जाते हैं तो हम अपने घर में सुरक्षित हैं, मैं कहता हूं वो तो एक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है, लेकिन आज हमारे संघ के साधु साध्वी अगर संयमरत हैं, गुरु के निर्देशन में है, जो जिनका जब तक हमेशा चल रहा है 24/7, तो आज हम भी सुरक्षित हैं, हमारा ऊर्ध्वलोक सुरक्षित है, हम ऊर्ध्वलोक गामी बन सकते हैं, बन गए हैं, हमने अधोलोक को छोड़ दिया है। वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं तो न संघ है न हम हैं। आज इस अवसर पे नवरात्रा के नवमी के दिन जब हमने 8 दिन तक मंत्रों की उपासना की, आज मैं सभी साधु साध्वियों को प्रचार, जिसको कहता हूं कि प्रणत करता हूं, पंचांग वंदना करता हूं और यही मंगल कामना करता हूं हम सब के लिए कि हम लोग का उनका आशीर्वाद में सब हमेशा मिलता रहे। आज मौका है, मैं 2-3 बात अपने आपकी अपनी समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे बड़े भाव थे कि मैं एक बार उनके बारे में आपको बताऊं। कई बार क्या होता है कि आदमी जो बोलते ना कि जो बहुत अपना होता है उसके बारे में सबसे कम जानता है। आपको मैं 2-3 बात बताऊं, बड़े अगर अतिशयोक्ति नहीं हो तो। हमारे धर्म संघ में जो श्रमणी वर्ग है, मेरी समझ में प्रतिभा प्रज्ञा जी से ज्यादा कोई मंत्रविद है ही नहीं। उनकी विद्वता, उनकी गरिमा, सरलता, सौम्यता और उनका स्नेह, शायद लंदन वासियों के प्रति इतना स्नेह, उनका सात्विक स्नेह है, नहीं तो वो उन्होंने मुझे आग्रह नहीं करती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं 9 दिन तो पूर्ण मौन की साधना में रहता हूँ, नए नए मंत्रों का अभ्यास करता हूँ, लेकिन फिर भी इंडिया में रहते हुए अपने जरूरी कार्यों को समापन करते हुए, और उन्होंने उनके मन में आया कि मेरी नवरात्रि खाली न चली जाए। और क्यों कहा कि मंत्रों का, आप देखिएगा उनके जीवन में 24/7 कोई ना कोई मंत्रों का अभ्यास चलता रहता है। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आपको ऐसा सुयोग मिला है ये श्रमणी प्रतिभा प्रज्ञा जी का, तो डोंट लेट इट गो लाइक दिस। अलग अलग समय, किस समय कौन सा प्रयोग किया जाए, कौन सा मंत्र का अभ्यास किया जाए, उनसे जाने, समझे, जीवन में उतारे। दिस इज a lifetime achievement, it is a lifetime opportunity। ये अपॉर्चुनिटी शायद और किसी को नहीं मिली है। देखिए प्रतिभा प्रज्ञा जी से हम लोग का तो, जैसे कई बार वो बताते हैं, लंदन वाले जानते भी होंगे कि जब वो नव दीक्षित होके, दीक्षित मतलब श्रमणी दीक्षा लेके हमारे घर पे 5 साल तक रही है। उन्होंने बड़ा एडवांस अध्ययन किया है कंप्यूटर का, मैनेजमेंट का। 5 साल तक जैसे एक ही घर में, ये रूम मेरा, ये समनी जी का, ये बड़े भाई साहब बजरंग जी का, ये सब क्या, तो वी हैव ग्रोन टुगेदर, वी आर लाइक ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज उनका जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो मैं नहीं जानता, और मेरे जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो वो नहीं जानती। वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली, मोर देन ए फैमिली, आध्यात्मिक फैमिली। हम सब साथ में उठ के साधना करते थे, उपासना करते थे, कई धार्मिक अनुष्ठान किया है साथ में, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और सिखाया भी है। ऐसी श्रमणी जब आप लोग गुरु कृपा से, गुरु ने महती कृपा करके श्रमणी प्रतिभा प्रज्ञा जी की जो इतनी प्रतिभावान है, लंदन वासियों को उनके उपकार के लिए अगर भेज रहे हैं, तो आप उसका पूरा पूरा उपयोग लें, पूरा पूरा उसका मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। इट इज a very rare natural resource। अब इसके बाद
एक दो बात और सामने जी ने तो कह दिया, मैं भी उपस्थित हो गया, लेकिन दो व्यक्तियों को मैं और याद करना चाहूंगा आज इस मौके पे। एक तो हमारी बहन रश्मि जी को, डॉट ऑन द टाइम टू टाइम, जो समय, एवरीबॉडी इज ए वर्किंग विमेन इन लंदन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हर बात को समझना, कोऑर्डिनेट करना, मेरे से मंत्रों को लिख लेना, आपके सामने बताना। I really thank you, Rashmi ji, for all the efforts which you have taken, and it was taken, all your efforts which you have taken, that has come from within. कभी भी मैंने आपके चेहरे पे कोई सल नहीं देखी, ऐसा नहीं देखा कि अरे बड़ी आप हैरान है, परेशान है, बड़े स्माइलिंग फेस के साथ, रुचि के साथ, उत्साह के साथ आपने ये प्रोग्राम को जो आपने कन्वीनिंग की है, मॉडरेशन किया है, मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं और आपके इस एफर्ट्स के लिए आपके प्रति मंगल कामना करता हूं। और उसी मंगल कामना के दूसरे अधिकारी हमारे शुभम जी, वो तो उन्होंने बीच में एक दो बार मॉडरेट भी किया है, और मेरा तो उनसे मैंने कहना चाहिए कि पुराना परिचय है। परिचय यही कि लंदन का अगर कोई प्रोग्राम हो तो अगर मॉडरेशन करना हो तो शुभम करता है, मेरे छोटे भाई के रूप में है। हालांकि उम्र तो उनकी मेरी से आधी होगी, लेकिन उनके बोलने का अंदाज बड़ा, कई बार मैं देखते रहता हूँ जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, जिस अंदाज से किसी बात को कहते हैं, मन एकदम बड़ा गदगद हो जाता है। और इसके बाद आप सभी ऑडियंसेस को मैं कहता हूं, आपके ये पुण्य कर्मों के उदय थे, ये गुरु कृपा थी, आपके मन की भावना थी जो सामने आके मैनिफेस्ट हो गई, और मंत्रों के बारे में अपने लोगों ने इतना रुचिदायक, ऐसे 9 के 9 मंत्रों को, हालांकि एक दिन का हमें क्या हुआ कि दूज और तीज बेली होने के कारण तीज और चौथ, सॉरी, हमें 9 दिन की बजाय 8 दिन ही मिले, लेकिन मैंने यथासंभव प्रयास किया कि मैं सारे जितना मैक्सिमम कंटेंट में आपको दे पाऊं, मैंने देने का प्रयास किया। देने वाला कुछ भी दो, स्रोत, अगर वक्ता अपने आप में क्या करेगा अगर श्रोता नहीं हो। आज जरूरत है श्रोतागण की, वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे। कभी प्रश्न पूछा जाए बड़ा कौन, वक्ता की श्रोता, मैं बोलूंगा श्रोता। अगर श्रोता नहीं तो वक्ता क्या करेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपके पुण्य कर्मों के उदय की सराहना करता हूँ कि आपने बड़े चाव से ध्यान पूर्वक मुझे इन दिनों में सुना है, हर मंत्र को समझा है। आज मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सुनना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले अब आइए इस विषय को समेट लेते हैं। लेट्स डू द कंसोलिडेशन ऑफ ऑल दी for whatever we have I've given you in 8 days, कि एक पैकेज डील के रूप में, जो कल मैंने बताया था आपको, एक पैकेज के रूप में मैं देना चाहता हूं। कुछ अच्छी बात बताना चाहता हूं कि फाइनली ये जो मंत्र की साधना हम लोगों ने किया, एक अनुष्ठान ही है। सभी मंत्रों के 20 मंत्रों के द्वारा, अलग अलग स्तोत्रों के द्वारा, उसके हम एक कंसोलिडेशन प्रोसेस में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो डूज एंड डोंट्स। अब आप समझिएगा, आप सबने 9-20 मंत्रों की स्तुति की, सुना, टेबुलेशन भी भाई साहब ने कहा कि आप टेबुलेशन बना लीजिए, आप भी बना लीजिए। मैंने रश्मि जी को कहा मैं भी सहयोग कर दूंगा, वी कैन हैव दैट टेबल आल्सो रेडी। बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो भी मंत्रों का हमने जानकारी की, चक्रों की जानकारी की, शक्तियों की जानकारी की, उन मंत्रों से क्या क्या हो सकता है ये जाना, लेकिन इसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर चीज के, हर विदा के ये इसके डूज और ये डोंट्स, क्योंकि अगर ये फेल होते, इफ इट फेल्स, इट्स ओनली बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। तो आइए जल्दी से मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा जरूरी है कि मंत्र साधना के डूज क्या है और डोंट्स क्या है। पहला, मैं आपको जैसे 7 के बारे में 7 अपने बताए, 7 मंत्र, 7 चक्रा, 7 बीज मंत्र वगैरह, मैं भी आपको 7 डूज बताना चाहता हूँ। लिसन इट केयरफुली, क्योंकि मंत्र कोई एक ही आप कर लो, ये नहीं मेरे को अपने को 7 मंत्रों को करना है, सभी मंत्रों को करना है। आई विल गिव यू अ पैकेज ऑफ मंत्रास आल्सो कि व्हाट इज बेस्ट एडवाइस्ड फॉर अस नाउ। इट विल बी अ प्रिस्क्रिप्शन, जनरल प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन पहले डूज एंड डोंट्स।
पहला डूज कीप फिट। कीप फिट। शेरनी का दूध कहते हैं चांदी या सोने के बर्तन में ही टिक सकता है। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है। बिलीव इट। बिलीफ इज द रिलीफ। अब सोच भी नहीं सकते। अरे आपके पास कितनी डिग्रियां हो, कितना पैसा हो, कोई भी पावर हो, वो सब मंत्रों के सामने फीके पड़ जाते हैं। मंत्र के लिए एक एक मंत्र ऐसे हैं, आप जो चाहे। अरे आपको जब मैं बोल रहा हूं इंदेव देवा ही आगमिष्यन्ति, आपको देवता के इंद्र बना सकते हैं, तो इस देश के किसी का प्रेसिडेंट बनना तो बहुत साधारण सी बात है। आज का नवयुवक सोचता है कि मैं पढ़ाई करता हूं, अपना टैलेंट के बेसिस पे मैं पास हुआ हूं, डिग्री मिली है, उस डिग्री के बेसिस पे मुझे जॉब मिलता है, प्रमोशन मिलता है, गाड़ी घोड़ा बंगला मेरे स्किल के कारण है। मैंने कहा तुम्हारे 20 साल 25 साल 50 साल की मेहनत और एक मंत्र की उपासना, एक मंत्र की उपासना चाहे 7 दिन की हो, आपकी सारी मेहनत फीकी पड़ जाती है। Whatever you cannot get because of by dint of your efforts, your knowledge, your skill, your talent, your power, whatever it is, you can get with these mantras. With these mantras. अगर हम कहते हैं भारत जो है सांस्कृतिक देश है, साधना का देश है, आध्यात्मिक देश है, इस देश में बहुत योग सम्मत देश है, तो ये सब मंत्रों के कारण। तो पहला है कीप फिट। क्यों बता रहा था कि अगर आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो आप मंत्रों को धारण नहीं कर पाओगे। आपका जो मैंने कहा कि जो शेरनी का दूध जब गोल्ड या सिल्वर बर्तन में होता है, अगर आप इफ यू आर सिक, आप में वो ताकत ही नहीं है, यू आर नॉट फिजिकली फिट, तब क्या मंत्र करोगे? सो डोंट वेट। मंत्र की साधना कब करें? कोई बोले अरे मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा। अरे when you become weak तब क्या साधना करोगे? मंत्रों की साधना starts from the day you are maximum fit, यानी जितनी जल्दी जीवन में चालू कर सके वो चालू करिए और फिट रहते रहिए। इसी बोल के पहला मैंने कहा था योग प्रधान। योग से क्या होता है? आसन हम प्राणायाम करेंगे, विल कीप अवर सेल्फ फिट। तो आप अपने जीवन में अब एक एक चीज आप लिख लीजिए, ये प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है कि कीप फिट के लिए कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करें, योग करें, जिससे अगर आप फिट नहीं है तो कुछ किसी का फायदा नहीं है। सो पहला डूज कीप फिट। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, अगर थोड़ा सा फिट आप होइए फिर मंत्र आपको फिट कर देगा। सो कीप फिट, यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपके शरीर स्वास्थ्य को खराब करती है, प्लीज डोंट डू इट। वी कैनॉट अफोर्ड टू बी अनफिट। अरे मनुष्य जीवन मिला है और बीमार पड़ के बिस्तर पे पड़े रह जाए, ये फिर क्या फायदा हुआ? मनुष्य जीवन का फायदा ही क्या हुआ? यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फिट। आप जिम जाओ, स्विमिंग करो, राइडिंग करो, गोल्फ खेलो, इंडोर स्पोर्ट्स खेलो, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो, योगा करो, एरोबिक्स करो, whatever you want to do, but you must be fit. Quickly, the second one, eat well. Eat well. Second do's, जो हम आहार लेते हैं, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मैंने इस बात को आहार संज्ञा के ऊपर बीच बीच में भी अलग अलग मंत्रों के बीच में बताया है कि आपका आहार जब तक हित मित और सात्विक नहीं होगा, क्या होगा? जो वाइब्रेशन बनते हैं, देखिए आहार से भी भीतर ऊर्जा बनती है और मंत्र भी एक ऊर्जा के लिए एक शक्ति है। सो इट हैज टू बी इन साइनर्जी बिटवीन द टू। अगर कोई ऐसा आहार है जो हमारे मंत्रों के विरुद्ध है, तो मैं कहता हूं कैसा? ईट वेल। अगर आपका हित मित और सात्विक है, सात्विक आहार है, नॉनवेज तो भूल ही जाइए, लेकिन अच्छा बना हुआ है, शुद्ध बना हुआ है, शुद्ध जगह बना हुआ है, सही है, सही मात्रा में है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अबाउट द डाइट मैनेजमेंट, बट आई कैन ओनली से ईट वेल। ईट वेल। आपका आहार जैसे जैसे आपका आहार संयमित होगा, सही होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप मंत्र की साधना भी कर पाएंगे। तीसरा, स्पीक गुड। मैंने इस बात की भी चर्चा की थी, मैं तो सबको एक साथ समावेश करता हूं जो मेन पॉइंट्स है। आप ये समझ लीजिए, मंत्र एक साउंड एनर्जी है।
आपके मुंह से जो वचन निकले सत्य तो होना ही चाहिए, यानी झूठ बोलना तो आप छोड़ दीजिए। मंत्र की साधना और एक तरफ आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब नो नो, यू आर नॉट फिट फॉर दैट। स्पीक गुड, यानी जो आप बोले सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात सत्यम अप्रियम न बुर्यात, आपके मुंह से कभी भी कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। किसी के लिए निंदा, किसी की चुगली, अव्याख्यान, पेशून्य, पर परिवाद, गाली गलोच, असभ्य वचन, ये नहीं होना चाहिए। आप में इतनी शक्ति आ जाए मंत्रों के आधार पे कि जो आप बोले वो सिद्ध हो जाए, जैसे बोलते हैं ना वचन सिद्धि आ जाए। यू मस्ट, दिस आर मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये सब क्या है, एक दिन की बात नहीं है। कीप फिट, यू कैन नॉट बी फिट फॉर वन विद इन अ डे, बट इफ यू आर नॉट, प्लीज बी। महाप्रज्ञ जी कहते थे, आई एम ए यंग मैन ऑफ 80 years। मैं जब बोलता हूँ कीप फिट, माने आप लंबे चौड़े मोटे छोटे कितने, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट द फिटनेस कम्स हियर। यू शुड बी फिट हियर फर्स्ट, और यहाँ है तो फिजिकल बॉडी में भी है। कीप फिट, ईट वेल, स्पीक गुड। चौथा, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, हम भयभीत रहते हैं, मैंने भय के बारे में चर्चा की, और जब आदमी भयभीत रहता है तो वो क्या करता है, बोलता भी उल्टा पुल्टा है। भय रहेगा तो कसाई भी उग्र हो जाते हैं, क्रोध भी आते हैं, दुख से भी अपने आप को पीड़ित कर लेता है, और नेगेटिव सोचता है। नकारात्मक सोच उसी की होती है जो डरता है, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं चला जाए, अगर बच्चा लेट आया तो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कभी ये नहीं हुआ। अरे यार, जस्ट रिलैक्स, नो, कुछ नहीं होगा, अनहोनी होती नहीं, होती टलती नहीं। टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड जस्ट रिलैक्स। तो मेन क्या है, थिंक पॉजिटिव, जिसको कहते हैं होइए वही जो राम रुचि राखा। अरे जो होना है वो तो होगा ही। आप जो एफर्ट्स ले सकते हैं, कर्मण्याधिकारेस्तु वा मा फलेषु कदाचन, गीता का एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि आप कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि आप कर्म ना करो, आप प्रिकॉशंस मत लो, लेकिन सोचो तो पॉजिटिव सोचो, बाकी जो होना होगा वो होगा। और क्यों होगा, आप जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होता है। मंत्रों में मैंने यही तो बात बताया, मंत्रों से भाव बदलते हैं, भाव से विचार बदलते हैं, और अगर पॉजिटिव विचार होंगे तो पॉजिटिव ही होगा। मतलब बुरा हुआ, मतलब किया किसने, तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारे भाव ने। प्रॉब्लम्स कम नॉट इफ इनवाइटेड नॉट। हमने प्रॉब्लम के बारे में सोच के प्रॉब्लम को इनवाइट किया, नहीं तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो थिंक पॉजिटिव। और पांचवा जो बेबी मैंने बताया, जस्ट रिलैक्स। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था, शवासन एक आसन होता है, अपने में कायोत्सर्ग होता है। दिन में कम से कम जब भी थोड़ी देर बाद, 2 घंटा 4 घंटा बाद ऑफिस में बैठे तो थोड़ा सा लंबा और गहरा श्वास लेके कायोत्सर्ग की मुद्रा, यानी गेट यूज्ड टू डू द कायोत्सर्ग। जरूरी नहीं है सो के करें, जो कायोत्सर्ग करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है। चुपचाप अगर ऑफिस में बैठे हैं, बैठा, 2-4 लंबे और गहरे श्वास लिया, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड, जिसको बोलते हैं, क्योंकि आप जितना टेंस्ड रहोगे, बोलते हैं ना, जो चिंता जो होती है चिता के समान होती है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, जब डीक्लटर अवरसेल्फ। सो जो पांचवा पॉइंट है, डीक्लटर। नेगेटिव थॉट तो हर करना ही नहीं है, वो तो हो गया चौथे में, लेकिन यहाँ विचारों का आवागमन की बजाय आप रिलैक्स रहें, इंजॉय करें। अरे और कुछ नहीं हो तो अपने गुरु और देव की भक्ति में चले जाए, संगीत में चले। छठा, 2 पॉइंट मैं और बता देता हूं जो मैंने I've just compiled for you. Devotion to the Supreme God. जो काम हम नहीं कर सकते वो भक्ति कर सकती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अरे यार मक्खन चाहिए, हम दूध नहीं पिलो सकते, हम दही को बिलो के मलाई निकालना, मलाई को तपाना नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, जिसके पास मक्खन है उससे ले आओ। हम नहीं वो साधना कर सकते। इफ यू फाइंड योरसेल्फ टू बी इनकम्पिटेंट और हाउ टू प्रैक्टिस दिस मंत्रास, मैं कहता हूं कोई खास बात नहीं। डिवोट
गेट डिवोटेड टू ए सुप्रीम गॉड, जो अपने देव है, गुरु है, धर्म है। एक गुरु को पकड़ लो, एक साधक को पकड़ लो, एक साधु को पकड़ लो, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव, वो लीनियर सीक्वेंस है। और उनके प्रति जब श्रद्धा बढ़ती है, आप उनके पास जाते। आज साधु महात्मा लोग क्या करते हैं? आज तप वो करे, जब वो करे, संयम वो पाले, आज जो कुछ भी, आज जो भी साधना करनी है वो करते हैं। अपने तो हाँ तैत महाराज, तैत महाराज, तो तैत तो बोलो, दर्शन तो करो। हम लोग के अपने इंडिया में तो सुविधा है कि 365 दिन हम दर्शन कर सकते हैं, जब चाहे तब गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं। आप लोगों के पास गुरुदेव ने कृपा करके श्रमणी जी लोगों का श्रमणी केंद्र बनाया है, तो जैसे भी हो ये भाव, दर्शन करने का तो भाव रहना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा श्रद्धा जो है, जो भक्ति है, डिवोशन है, वो ये होना चाहिए कि जैसे मीरा का था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसी बोल के आज मैंने कहा तम श्रद्धाणाय जना अणाऊ, ये श्रद्धा ही आपको ऊपर पहुंचाएगी। ये श्रद्धा, योर डेडिकेशन, योर डिवोशन, योर जिसको बोलते हैं योर भक्ति, जो मैंने कहा था ये भक्ति केंद्र है, जो सारे दुखों को मिटा के आनंद को प्रदान करती है। तो हमें भक्ति करनी है, तो हम भक्त बन जाए। बिजनेसमैन आप बड़े हो, कितने बड़े हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन भक्त सबसे बड़े होने चाहिए। जो भक्ति करेगा वो भक्त है, और अगर भक्त है तो भगवान के सारी जो पोजीशन है वो भी उसके पास आ जाती है। अधिकार है जी हमारा। अगर मैं किसी की भक्ति करता हूं तो प्रसाद खाने का अधिकार तो है ही। अगर जो मलाई उनके पास है, जो मक्खन उनके पास है, उसका अधिकार मेरा भी है, क्योंकि मैं उनका भक्त हूं। और सातवां क्विकली, जिसको मैं कहता हूं, बिलीफ इज द रिलीफ। बिलीफ इज द रिलीफ, एकदम जिसको बोलते हैं कि अगर बिलीफ है तो रिलीफ है। डाउट किया, सस्पिशन हुआ, होगा कि नहीं होगा, कैसे करूं, क्या करूं, ये इतने डिलेमे की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव एंड इट विल हैपन। अगर गलत हो रहा है तो करेक्शन अपने आप गुरु करवा देगा। सो ये 7 हमारे डूज है जो मैं बताना चाहता था। ये 7 डूज मोर इंपॉर्टेंट है। कीप फिट, ईट वेल, speak good, think positive, dedication to the supreme God, जो भी अपने गुरु हैं थे। और ये छठा क्या बताया, जस्ट रिलैक्स। और सातवां, बिलीफ इज द रिलीफ। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए। यस, ये नहीं कि इनसे क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। नो, बिलीफ इज द रिलीफ। होगा, मंत्रों से हो सकता है। अगर इतने बड़े आचार्यों का हुआ है, हमारे तीर्थंकरों का हुआ है, साधकों का हुआ है, सबने इसी रास्ते पे गए हैं, तो फॉलो द हाईवे, जस्ट फॉलो द हाईवे। दीज आर द 7 डूज। और क्विकली मैं आपको डोंट्स बता देता हूं। डोंट्स ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि सबके प्री रिक्विजिट्स मैंने अलग अलग मंत्रों के बताए हैं, लेकिन मैंने आप लोग के लिए खाली 4 या 5 ही डोंट्स निकाले हैं। सबसे पहला तो है व्यसन मुक्ति। बार बार अहिंसा यात्रा में नशा मुक्ति के नाम से, व्यसन मुक्ति के नाम पे गुरुदेव एक बार जोर देते हैं कि अरे मनुष्य का जीवन मिला है तो व्यसनों को तो छोड़ दो, नशा मत करो। अगर जीवन में नशा है किसी भी तरह का, या 7 व्यसन होते हैं, आप सब जानते होंगे। इन 7 व्यसन करने वाला आदमी कभी भी ऊर्ध्वलोक की यात्रा नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कहीं ना कहीं अटक जाएगा। और मंत्र साधना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूं, जैसे गुरुदेव ने अहिंसा यात्रा में 3 जो लिए, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, मैं बोलूंगा बस इन तीनों को ही लेके चलो। नैतिकता मतलब बी मॉरल, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यू सिस्टम। आप जो भी करें, आपका जीवन एक मॉरलिस्टिक जीवन होना चाहिए। नैतिकता, सद्भावना मतलब मानवीय एकता में विश्वास, नो कास्ट क्रीड, और ये जो अणुव्रत में हम जो सीखते हैं। तो नशा मुक्ति, मानवीय एकता या सौहार्द्रता, सद्भावना, जो भी समझ लीजिए। और पहला जो बताया नशा मुक्ति यानी व्यसन मुक्ति। मैं 3 ही ये लेके चलता हूं। ये डोंट्स तो आप जरूर करें, जो हमारे गुरुदेव अहिंसा यात्रा में पिछले 8-9 साल से यही बताते आ रहे हैं। क्योंकि वो छोटे से में बता रहे हैं कि अगर ये 3 जीवन में है आदमी के, कि मानवीय एकता में विश्वास नहीं रखता, नशा करता है, व्यसन करता है, या वो अनैतिक है, अप्रामाणिक है, डिसऑनेस्ट है, तो उसका
एक मंत्र क्या, कितने ही मंत्रों का जाप सालों साल तक कर लें, एवरीथिंग इज वेस्ट। इट इज लाइक खीर बनाई लेकिन उसमें नींबू निचोड़ दिया। तो ये हमारे डूज एंड डोंट्स हुए आज। अब आइए क्विकली, चूंकि समय में आपको अब नेक्स्ट 15 मिनट में आपको सुनना चाहूंगा, 5 मिनट में एक पैकेज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपको अगर मंत्र की उपासना साधना चालू करनी है तो देखिए, मंत्र का 2 पक्ष होता है, एक साधना और एक उपासना। साधना में बहुत नियम कानून होते हैं, एक साधक ही करता है। हालांकि मैंने चर्चा बहुत की, लेकिन मैं उपासना के पॉइंट ऑफ व्यू से, उपासना माने यस, उसका प्राइमरी रूल कि मैं करता हूं, ठीक है, जितना कर पाता हूं। तो उस उपासना के माध्यम से मैंने जो 5 मंत्रों का एक पैकेज बनाया आप सबके लिए, 5 मंत्रों का आया है। सबसे पहले आदमी को हेल्थ चाहिए, ए मैन नीड्स हेल्थ। तो हेल्थ के लिए आज उसग्रम स्तोत्र का जो दूसरा पद्य है, ये हमारे जीवन में सुबह उठ के 21 बार इसको पढ़ ले, या इसका जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं अरहम नम्यूणुपास विसर्वस जिन फ्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। आदमी रोग तो हो ही नहीं सकता, उपद्रव आ ही नहीं सकते। और दूसरा जो पद्य है, विसर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मणुओ तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उसामम, उसग्रम स्तोत्र का दूसरा पद्य है। डॉक्टर सरागी, कैन आई इंटरप्ट एंड आस्क, दोनों में से फिर कौन सा यूज करना चाहिए, या दोनों में अगर ये एक चुनना हो तो मैं बोलूंगा वो बीज मंत्र करो, ओम ह्रीं श्रीं अरहम नम्यूणुपास विसर्वस जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः, इसकी माला करो। एंड दैट इज, अगर माला करनी हो तो नीचे वाले इसके करो, और 27 बार पढ़ना हो तो खाली उस पद्य को पढ़ो, बोथ आर द सेम। तो अगर आप माला कर सकते हो, हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स, लेकिन इससे आप सारी जो बोलते हैं ना, सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे, अंतराय नष्ट होने लग जाएंगे, क्षीण होने लग जाएगी, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो पहला ये हेल्थ के लिए। दूसरा वेल्थ के लिए, जब हेल्थ है तो वेल्थ भी चाहिए। तो वेल्थ कहां से लाएं? अब एक बार चक्रांश को भूल जाइए, कलर को भूल जाइए। उपासना में तो सिर्फ यही है कि मैं आपको 1 घंटे का एक पैकेज देता हूं कि दिन भर में 1 घंटा आप ये उपासना करो, मंत्र की उपासना करो, और आपको देन यू आर जस्ट रेस्ट, यू लीव एवरीथिंग टू योर गुरु, योर गॉड, योर तीर्थंकरा, दे विल टेक केयर ऑफ इट। तो पहले उस सग्रम से दिया। दूसरा आइए वेल्थ के लिए, जब वेल्थ की बात आती है उस समय मैं आपको दूंगा अपने भक्तामर से, क्योंकि भक्ति के बिना वेल्थ नहीं मिल सकती। क्योंकि जो वेल्थ है वो तो ऐसे नहीं मिलती, भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूं कि भक्तामर का जो 48वां श्लोक है, मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, ये जो पूरा पद्य जो है, इससे बड़ा कोई भी वेल्थ के लिए हो ही नहीं सकता। तो इसको 27 बार पढ़ ले। स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेन्नि बद्या भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो ये कठागमजस्त्रम तमान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। इसकी कंठगता मजस्त्रम अर्थ समझ लीजिए, जान लीजिए। भक्तामर पे भी तो बहुत क्लास हुई है, आप अर्थ को जानते होंगे, और समझ लीजिए। अठपो विशुद्धम, यानी एकदम अर्थ को जानते हुए पद का इसका 27 बार कर लीजिए। कोई भी, मैं कहता हूं, कोई भी आपकी वेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक साथ आप $100 मिलियन आ जाएंगे या जो भी है, लेकिन जो आवश्यकता है वो अपने आप पूर्ति हो जाएगी। जब लक्ष्मी खुद आपका वरण करेगी तो मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। तो वेल्थ के लिए 48। अब वेल्थ आ गया तो विजडम चाहिए, बौद्धिकता का विकास चाहिए, कि हम टैलेंटेड हो, हमारे डिसीजन सही हो, हमारे निर्णय, हमारे सोचने की क्षमता, हमारी स्मरण शक्ति। तो इसके लिए भक्तामर का 6ठा श्लोक, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है। 6ठा श्लोक, 2-3 है, लेकिन मैं बोलूंगा आप 6ठा श्लोक करो, इजी है, इसका 27 बार गान कर लो। तो भक्तामर का 48वां कर लिया, भक्तामर का 6ठा कर लिया, उस सग्रम का दूसरा कर लिया। अब आगे हेल्थ वेल्थ विजडम तो आ गया, लेकिन हमारा विवेक जागृत हो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी चालू हो जाए, कम से कम कहीं गलत रास्ते में नहीं फंस जाए। तो उसके लिए
लोगस का अंतिम पद्य। चंदेसु निमल्लैरा आइचेसु अय्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतु। इसमें ज्ञान दर्शन चरित्र तीनों की भी उपासना हो जाती है। और चंद्रमा से वैभव आ गया, और सूर्य से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, और सागर से गंभीरता आ गई, सागर से चरित्र प्राप्त हो गया। ये माला तो संभव हो तो बहुत ही बढ़िया बात, नहीं तो 27 बार ये कर लीजिए। 4 मैंने बताए, एक भक्तामर से 2, एक लोगस से, एक ऊसग्रम से, और एक लास्ट 5वां। अब सब कुछ होने के बाद भी शांति तो चाहिए ना, मन में आनंद और शांति का वास तो होना चाहिए ना, जिसके लिए हम सब अभी करते हैं। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्रम। इसकी एक माला फिर लीजिए बस। नाउ यू सी आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगी अगर ये 5 आप करेंगे। इट इज ए वेरी पैकेज, इट्स ए कैप्सूल, और बाकी कोई मंत्रों की आवश्यकता ही नहीं है। दे आर ऑल टेलर मेड। उसके बाद अगर किसी को भी जरूरत पड़े, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई, किसी के कोई लीगल इश्यूज हो गया, किसी के कोई स्पेसिफिक बीमारी हो गई, दे कैन बी इन कांस्टेंट टच विद मी। आई हैव गिवन माय ईमेल आईडी, और उसका एकदम स्पेसिफिक मैं आपको मंत्र भेज दूंगा कि इसके लिए आप ये मंत्र करिए। सो द रेस्ट वी हैव गॉट द मंत्रास फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो बुखार उतरने का भी एक अलग मंत्र है। अब जैसे आदमी को अगर किसी को भय ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको वही 47th मंत्र दे दूंगा, मत्त द्विपेंद्र में गिराज दवा न लाई। ये बहुत अप्रोप्रिएट है। कोई आपको बोलता मेरे को तो डर बहुत लगता है, आई एम नॉट लाइक ओके, बहुत सच्ची सा रहता हूं, तो मैं बोलूंगा बाकी छोड़िए, इसको ले लीजिए। तो ये सारे जो हैं, दिस इज द पैकेज ऑफ 5 मंत्रास। 5 तरह के हैं, और ये तीनों का सिलेक्शन मैंने सिर्फ अपने ही जैन शासन के लोगस से लिया, भक्तामर से लिया, और उस संक्रम से लिया। इसके अलावा मैंने तो कहीं से लिया ही नहीं। हालांकि मंत्र तो हर शास्त्र में है, हर धर्म में है, हर तरीके में है। अथाह सागर है, पूरा जीवन है। तो बस आज मैं, बिफोर आई कंक्लूड, लेट मी टेल यू, जीवन है तो मंत्र के आधार पे है। मेक योर लाइफ बेस्ड ऑन मंत्राज। आप कितने बड़े पैसे वाले हो या शक्ति है आपके पास, पावर है, मैं बोल रहा हूं सब कुछ है, मंत्र है तो बाकी अपने आप और आ जाएंगे। मंत्र का आधार लीजिए। अगर प्रतिभा प्रज्ञा जी ने ये उपकार आप लोगों पे किया है कि नवरात्रि में मंत्रों की उपासना आपसे करवाई है, मंत्रों के बारे में बताया गया है, प्लीज डू मी ए ग्रेट फेवर। आज से ही, आज नवमी का दिन है, ये मंत्र की साधना प्रारंभ, उपासना प्रारंभ कर दीजिए। और 5 नहीं होते तो कोई एक मंत्र ले लो यार, कोई एक मंत्र ले लो, लेकिन मंत्र के बिना जीवन नहीं। और वैसे एक ओवरऑल लेना हो जो हेल्थ वेल्थ बिजनेस से मतलब नहीं, लेकिन बोले मेरे को तो खाली एक मंत्र करना, तो नौकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, उसकी माला फेर लो, इसकी माला फेर लो। तो दैट इज लाइक ए, जिसको बोलते हैं ना, ओवरऑल, इट गिव यू ओवरऑल एक एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। हम पंच परमेष्ठी की वंदना करते हैं। हाँ, एक बात और भूल गया मैं जो बोलना चाहता था, ओम का जाप जरूर करें, ओम का जाप जरूर करें। क्योंकि अगर ओम का जाप नहीं करते हैं तो नेगेटिव जो है इसको दूर करने के लिए ओम में इतनी शक्ति है। ये सारे जो मैंने आपको पद बताए हैं, सारे जो मैंने मंत्र बताए हैं, ये सब ओम में समाहित हैं। तो उठ के 9 बार या दिन में 3-3 बार करके 9 बार ओम की ध्वनि तो हो जानी चाहिए। आइए 3 बार अपने साथ में कर लेते हैं, देन आई विल हैव ए लाइक फीडबैक सेशन टुडे। ओ
वंदे गुरु वंदे भगवान। ओम शांति शांति शांति। Back to you, Rashmi ji, with all the due thanks. Can we have the feedback now? थैंक यू डॉक्टर सरावगी। बहुत ही आज का जो सेशन, लास्ट सेशन, बट रियली नाइस, एंड you encapsulated everything in a package form. So we all know, for us who are starters, who are new to mantras, हमारे लिए बहुत easy कर दिया आपने, like you, for wealth, wisdom, everything, for general, good well-being. So thank you so much सारे मंत्रों के लिए, और सारा जो 8 दिन आपने जो इतना टाइम डिवोट किया है हमारे जेवीबी श्रावकों के लिए, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें आपको सुनने का मौका मिला। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। I'm also grateful to Dr. Samneep Pratibha ji, जिनकी वजह से this was instrumental. And I would now like to call out the names, and one by one, if you would like to say a feedback, that would be really, helpful. So can I start with Arvinder uncle? Can we start with you? Omaram, everyone. Thank you, Rashmi ji, for giving me this opportunity to say a few words. First of all, I must congratulate JVB London for organizing such event under the guidance of Samani Pratibha Pragya ji, especially in our absence. That credit goes to her. Secondly, I must applaud the effort put by Samani Pratibha Pragya ji under the chairmanship of Hasubai Bora to develop such a young but very talented team like Rashmi ji. Rashmi ji, Dr. Saab is not the only one. There are many other talented, and that makes me really proud to be associated with the youngsters. And Rashmi ji, to comment on this 7 days or 9 days of your program, I think you managed this program and held it together very professionally and amicably. And thank you and your team who are working behind the scene that I don't know who are, but they're Shubham or somebody else. So thank you very much. Lastly, but not least, thirdly, I think I congratulate again to Samani Pratibha Pragya ji for choosing such a gem of a person. Dr. Saab, आपकी बात कर रहा हूँ. Dr. Dilip Saraogi ji, आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जैसे हीरे ढूंढ कर कहाँ से लाते हैं. और आपने बताया है कि आपका समनी जी के साथ बहुत बचपन से रिश्ता है, और मैं भी लकी हूँ कि मेरा भी रिश्ता समनी से काफी दूर है, सबसे देर से है. शी वाज द फर्स्ट वन, जब वो आई थी यहाँ पर तो बर्मिंघम में आई थी. वो मेरी रिक्वेस्ट पे उस समय आचार्य तुलसी जी ने भेजा था ट्यूशन बनाने के लिए, और उनके साथ एक मुमुक्षु बहन भी आई थी जो अब शादी बन गई है. एंड इसलिए so I'm very glad to listen to you, and I think you are very blessed. That's all I can say, with the blessing of Acharya Mahashraman ji, and you have lots of devotion for him, and that's beautiful. Due to my other commitment, I couldn't attend all your lectures live, but I've listened to some of them on YouTube, which are of very high merit and should be listened to again and again to remind ourselves, because we forget as we get older, you see. That's why I was saying, if you can get a summary, it will be easier for us to remind. But these lectures are treasures as far as we are concerned. So they are there for the rest of our lives. And I think we should cherish these lectures. And we are grateful to you that. And especially like the way you have connected these Bij mantras with Bhaktambra, Logos, and Upasad, and you kept it at a simple level. And you went to talk about colors, which is color therapy. You can relate to that, which is, you also talk about chakras, which is very, very good. And which, when you said yesterday that this will help you to rise spiritually, to do this in a virtual talk is very difficult, but you've done a tremendous job and made it very easy. And you kept the audience, like me, connected all the time and keep them focused. I lose my concentration very quickly,
but I was fully glued, which is again, a sort of a big thank you to you. And my sincere I thanks think to you, Dr. Saab, for giving your time. And if I can come back to today's lecture, I think today's lecture, you have kept it very, very simple. And as Rashmi mentioned, that you are putting together in a small package your 7 points and your don'ts. I think they're very relevant and very simple and easy to practice. thank you, I Uncle. know it's not something which comes naturally, but I think just after trying it once or twice, it should be easy to form. And you mentioned the importance of mantra. We need to move on. Acha. Just half a minute to finish up. Sure. Okay. Importance of mantra and importance of gurus, which is great. But at that time, you didn't mention Samniji. Later on, you caught up with that. So I was going to read that. So thank you very much, indeed. Many thanks. So much, Arvind, for your valuable feedback. And now I would like to ask Chani ji, would you like to say something? Yes, Jai Jinendra, everyone. Thank you, Dilip ji, for such an informative series of lectures. They were very professionally done. You really did a very holistic way to describe each seed mantra with the prerequisites and the yoga and pranayam. I mean, we were not aware, you take mantra as mantra and you don't realize the value of the yoga and pranayam and all the shuddhi and everything with it. So that was a good, you enlightened us. Today you summarized everything very well, gave us a package, which makes it very, very clear for us to start. And there's just one or two questions, like, when you do rang, ring, rung, wrong mantra, is there any way you use meridians? And another question was, if there was any mantra for COVID, you could just give us that. But I'm really feel very privileged and punyashari that you've given us so much of your time from your sadhana for us, which is amazing. Not people are not willing to give up their time. So thank you for your charitable sacrifice that you've made. Really grateful for that. I think there's so much more. I keep on imagining that you have gold medals, you have corporate businesses, you are a motivational speaker, and how you actually are able to do what you are doing. I mean, it just makes me wonder. So if you want to enlighten us. Thank you very much. Thank you. Again, Dr. Sarang, did you want to answer the query? Today, let's have the feedback from the various people. Chandni ji, you can mail to me your questions, specific questions, what you have asked me. I'll reply on your email. That will be really great. Okay, I'll do that. Let's have the more feedback session today. Yes, I would like now to invite Pragna ji Damani to say a few words. Pragna ji. Jai Jinendra all, and our Satsat Pranam to Acharya Sri Samad Pragya ji and all Vandami Naman Swami to all the Samnijis. Though I am at work, I try to listen to Dr. Sarogi, and truly inspiring and truly informative, all the lectures. Even though I could not attend all of the lectures every day, but as soon as I finish my work and my chores of the day, I go onto the YouTube and I listen to them, and they are truly knowledgeable. Thank you so much, Dr. Sarogi. And it's not only today. I have listened to all your lectures, and like Manek ji, I am also going to come and meet you one day, hopefully personally in India when I come next time. Sure. Definitely. But today's you have summed up all the mantras very well, and they are truly useful in everybody's life. So thank you so much. Thank you very much. Truly appreciating. Thank you.
for those kind words. And now I would like to request Sarojji Patel, if you could unmute and say a few words. Thank you, Rashmi ji. Om Maram and Jai Jinendra. Thank you so much. I think everyone has said so much, but I'll just put it in a very short terms. दिलीप जी, आपने जो बीज मंत्र की क्या महत्ता है, ये अभी तक इतना हम नहीं जान पाए थे। जो आपने अपने ऐसे सरल शब्दों में मंत्र क्या है और कैसे करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी, उसके बारे में बहुत बहुत हम आपके लिए बहुत धन्यवाद भी देते हैं आपको। और आपने जो टाइम निकाल के हमारे लिए ये सब 8 दिन के लिए ये जो आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपके हम ऋणी भी है। जैसे आपने बताया समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी, उनको हम भी बहुत सालों से जानते हैं और सच में जो उनका जो हमको मिलना वही एक बड़ी बात है। लंदन में रह के हम इनका जो भी हम लाभ लेते हैं, लेकिन बहुत आपने जो बोला वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अपने मंत्रों के बारे में सिर्फ मंत्र क्या है ये नहीं, लेकिन कैसे गिना जाता है, इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या क्या उसके साथ क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बातें आपने हमको बताई। तो उसके लिए सच में ये हमारे लिए बहुत ही ट्रेजर रहेगा। और Pleasure is all mine. Yes, and thank you so much, and thank you, Rashmi ji. Thank you, Sarojji, for the lovely feedback. And now can I request Suresh ji Jain, आप हमारे साथ first day से जुड़े हुए हैं, so please give your valuable feedback. Suresh ji, over to you. सुरेश जी अनम्यूट कर लो अपने आप को। You'll have to unmute. आप नहीं कर पा हो गए थे। वंदे गुरुवरम। मैं पहले दिन से ही ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मैं इतना भाव विभोर हूँ कि जो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। जो मुझे ये ज्ञान मंत्रों का मिला है, जो मैं तो बार बार अपने पुण्य को सराह रहा हूं कि मुझे ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये इतना जो डिफिकल्ट है इस पंचम आर्य में, इस काल में ये ज्ञान का मिलना, वो मुझे मिल पा रहा है। और डॉक्टर सरावगी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मेरे मन में भक्तामर का ही वो श्लोक आ रहा है कि अल्प श्रुतम, जिन्होंने बताया 6ठा श्लोक, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है। जैसे अपने लोग भगवान तीर्थंकर के लिए बोलते हैं कि उनके गुणों को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं अल्प श्रुत हूँ, मैं क्या कहूँ। तो इसीलिए मैं खाली उसी श्लोक को याद कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा भी है कि मंत्र की साधना करो, उसी श्लोक का स्मरण कर रहा हूँ और अपने आभार, अपनी थैंक यू उनके प्रति इसी श्लोक के जरिए मैं प्रेषित करना चाहता हूँ। ओम। मैं आप सबको बता दूं, सुरेश जी अपने आप में एक बहुत बड़े साधक है। दिन में कम से कम 8 घंटा वो साधना करते हैं। अमेरिका लॉस एंजलिस में रहने के बावजूद भी सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा। और आपकी आई थिंक जो आप लोग का जो वेब है, जो आप लोग की जो पोर्टल है, शायद सुरेश जी मैनेज करते हैं जो आपका जो है। और सबसे बड़ा परिचय जो भी आप लोग को शायद नहीं होगा, ये मेरा छोटा भाई है। तो इसने जो कुछ भी कहा वो अपने भाई के लिए स्नेह पूर्वक कहा है। बाकी तो कई बार तो मैं सोचता हूँ ये मेरे से बड़ा साधक है, ये मेरी क्या मेरे को क्या सराहेगा। एलए में रह के इतनी साधना करना बड़ी विचित्र बात है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ।
Thank you, Suresh ji. That was really nice. Thank you for We that. can take one or more feedbacks, Rashmi ji. And TPJ's iPhone, please. Can you- जय जिनेंद्र सभी को। और जैसे मैं कल भी बता रही थी और सभी ने वही बताया कि इतना इजी बताया आपने सब कुछ मंत्रों के बारे में, तो इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट इन एज वेल, क्योंकि मतलब वो समझ के और वो कर पा, मतलब लग तो रहा है कि कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दिलीप जी। Thank you. And last, one more person, if anyone wants to say. Anybody else? दिनेश जी, आप कहना कुछ चाहेंगे? पारस जी के आईपैड से दिनेश जी, प्लीज अनम्यूट। Unmute, please. Dinesh ji, please. Thank you very much, Rashmi ji, for giving me the opportunity to say a few words. I had met Dilip Bhai, he may not remember me, about 15 years ago at JVB at the original place when Samni Pratibha Pragya ji introduced me to him. And I also know the elder brother, uska Bajrang ji Jain as well, you know. So it's been a privilege for me to know both the brothers. The lecture series has been, to put it in one sentence, has been a tour de force, and we are very, very grateful to you for enlightening us at this very auspicious time. And of course, Samni ji, Pratibha Pragya ji, Prasanna Pragya ji have been conducting this Navratri prayers for many, many years. And I think you have put an icing on the cake, which they have been doing. Jai Jinendra, Omaram. Jai Jinendra. Rashmi ji, can I add one request? Definitely. अगर दिलीप जी कोई और लेक्चर देते हैं या on YouTube अपने क्या नाम है online, if you can share your password and what are the IDs, that will be very useful to us. Sure, sure. Yes, thank you. बिल्कुल, अगर आपकी सुनने का इंटरेस्ट हो तो मेरे जब भी होते रहेंगे, I can send that link to Rashmi ji or whoever you say, and Rashmi ji can pass on to all the people who are interested in it. It's my pleasure. जितना आप सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा. Kind of Dilip ji and Rashmi ji, please do that. Sure, sure. And if you if you Google YouTube page, if you write Dr. Saravgi, I'm sure you'll find our last lecture. Definitely, you'll find the Paryushan one at least. Definitely, if you've not heard of it. YouTube पे भी काफी हैं, अपने लंदन के द्वारा, ह्यूस्टन के द्वारा, इंडिया में भी काफी हुए हैं. आप वो सुनिए. और भी अगर आपकी रुचि होगी तो I can. आज श्रोता मिलते कहाँ हैं सर? श्रोता की तो बहुत जरूरत है. आप जितना लेक्चर बोलोगे उतना मैं भेज दूंगा. आप सुनिए ना. And lastly, I will try to put all the playlists together. You'll find it together on YouTube. So hopefully Shubham will do it for us. Also, Rashmi ji, can one of the days Dilip ji do one sort of a jap with us, like one full session where he would do the jap in future?